नमस्कार प्रिय दर्शकों, मैं संध्या एक बार फिर से हाजिर हूँ आपके अपने इस चैनल पर जिसका नाम है ज्योतिष प्रज्ञा विद संध्या। तो दर्शकों, आज हम बात करेंगे ऐसे टॉपिक के बारे में जिसको जानने की काफ़ी सबकी इच्छा बनी रहती है कि उनकी कुंडली में उच्च प्रशासनिक सेवा में जाने का योग या उच्च स्थिति प्राप्त करने का, पद प्राप्त करने का योग है या नहीं है। तो साथियों, इसके बारे में आज बात करेंगे कि किसकी कुंडली में इस तरह के योग बनते हैं कि वो प्रशासनिक सेवाओं की तरफ जा सकता है या उच्च पद की तरफ जा सकता है। तो उसके लिए जो पूरा महत्वपूर्ण ग्रह होता है वह होता है सूर्य। यह एक उत्तरदायी ग्रह है इन सबको देखने के लिए कि जातक उच्च सेवा में या प्रशासनिक सेवा में जा पाएगा या नहीं। उसकी कुंडली में सूर्य कैसे स्थित है, कहाँ विराजमान है, किसकी उस पर दृष्टि है, तो ये सब बातें निर्भर करती है। तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं सूर्य किन चीज़ों का कारक है। क्योंकि सूर्य जो एक तेज रोशनी देने वाला प्रतापी एकदम जिसको कहते हैं वो ग्रह है, तो उसमें शौर्य और पराक्रम देखा जा सकता है, उसमें राजनीति आती है, उसमें पद प्रतिष्ठा, गौरव, स्वाभिमान, अहम, ये सब इस सूर्य के अंदर आते हैं। बिजली, लाइट, जो एनर्जी होती है वह सूर्य में आती है। तो जातक की भी जिस तरह से जातक के अंदर किस तरह की एनर्जी रहेगी वो भी हम सूर्य से देख सकते हैं। जो राजा है, जो मालिक है, वह सूर्य के अंदर आते हैं। जो प्रशासनिक सेवाओं में ऊपर अफसर बनते हैं, जो आपके अधिकारी गण हैं ऑफिस में, वह सब भी सूर्य के अंतर्गत आते हैं। पिता सूर्य में आते हैं। इसके अलावा चिकित्सा विज्ञान भी कहीं ना कहीं सूर्य में आता है। तो ये सब सूर्य के कारकत्व में आते हैं। तो इसीलिए कहीं ना कहीं पद और प्रतिष्ठा और गौरव का जो समान है, जो गौरव का जो सवाल है वो ये है कि ये सब इसी के द्वारा देखे जाते हैं। अगर कुंडली में सूर्य आपका काफ़ी बलवान है तो वो जरूर आदमी कहीं ना कहीं उच्च पद प्राप्त कर सकता है, राजा के समान अपना जीवन व्यतीत कर सकता है। तो ये देखने के लिए सबसे पहले आपकी कुंडली में चौथा भाव, लग्न, नवम भाव और दशम भाव, इनको देखना जरूरी है कि कहीं ना कहीं अगर सूर्य लगन में विराजमान है, अपनी उच्च राशि मेष राशि में विराजमान है या अपनी स्वयं की सिंह राशि में, और उनके मित्रों की या तो उन पे दृष्टि है या उसके साथ में है, तो कहीं ना कहीं अगर सूर्य बलवान है, ग्रह की डिग्री भी देखनी ज़रूरी होती है। जैसा कि मैंने आपको पिछले वीडियोस में बताया, तो अगर उसकी डिग्री में भी बल है तो कहीं ना कहीं वो उच्च पद की तरफ जा सकता है। इसके अलावा चौथा भाव, क्योंकि दशम भाव और नवम भाव को खास रूप से देखा जाता है कि अगर सूर्य देवता वहाँ विराजमान है तो वो काफ़ी बलशाली माने गए हैं। क्योंकि नवम भाव हमारे भाग्य का होता है कुंडली में, और दशम भाव जो होता है वो हमारे कार्यस्थल का होता है, हमारे कार्य क्षेत्र का होता है। तो अगर नवम और दशम भाव में कहीं ना कहीं सूर्य विराजमान है और कहीं उनके साथ गुरु, बुध, शुक्र या ऐसे ग्रहों की युति है या दृष्टि है, तो ज़रूर से आदमी इन सेवाओं में जा सकता है। क्योंकि भाग्य का होता है नवम भाव और दशम कार्य स्थान का, और यहाँ सूर्य अगर स्थित होते हैं तो काफ़ी बलशाली हो जाते हैं। इसके अलावा चौथा स्थान जो कि दशम भाव के सामने पड़ता है एकदम, तो चौथे भाव में अगर सूर्य रहेंगे तो उनकी दृष्टि दशम भाव पे ही रहेगी कार्यस्थल पर। तो वहाँ पर भी अगर सूर्य बलवान है, चंद्रमा का वो घर है चौथा घर, और अगर चंद्रमा भी कहीं बलशाली हैं तो वहाँ जातक जरूर से उच्च सेवाओं की तरफ जा सकता है। ये तो नॉर्मल बात रही। इसके अलावा हमें देखना पड़ता है कि कहीं सूर्य के साथ जो ग्रह बैठ रहे हैं, जैसे गुरु और बुध है, वो थोड़ा थोड़ा पढ़ाई लिखाई से संबंधित होते हैं, अध्ययन अध्यापन से। तो ऐसा जातक अध्ययन अध्यापन के क्षेत्र में काफ़ी प्रगति करता है और प्रशासनिक सेवाओं की तरफ जा सकता है। शुक्र होता है वहाँ पर, तो शुक्र कहीं ना कहीं मीडिया की तरफ ले जाएगा आपको, जहाँ आपका प्रचार प्रसार होगा, या जैसे कह सकते हैं राजनीति में उस आदमी का थोड़ा सा इंटरेस्ट बना रहेगा, इस तरह का
और मंगल, अगर मंगल साथ में है सूर्य के, तो कहीं ना कहीं वह सेना में उच्च पद पर आपको ले जा सकता है, क्योंकि मंगल जो कि आपको पता है शौर्य और पराक्रम का कारक है, और सूर्य के साथ अगर स्थित हैं इन ग्रहों में, तो वो कहीं ना कहीं जातक को पराक्रमी और साहसी बनाता है, और जातक इस तरह सेना की तरफ जाने को ज़्यादा उत्सुक रहता है, तो वहाँ पर जातक अपना कैरियर बना सकता है। जैसा कि मैंने बात की कि फर्स्ट हाउस में अगर सूर्य है, कहीं ना कहीं अपनी उच्च राशि में है या मेष राशि में है, और जहाँ की सूर्य उच्च के होते हैं, या सिंह राशि में है, कैसे भी अगर विराजमान है और डिग्री वाइज उनमें बल है, और चंद्रमा सेकंड हाउस में है उनके मित्र, जो कि धन भाव है, वहाँ चंद्रमा उच्च के माने जाते हैं, और 11th हाउस में शनि है जो कि लाभ का घर माना जाता है। और शनि भी, मैं आपको एक बात बता दूं कि शनि को उस चीज़ का उत्तरदायी माना जाता है कि अगर आप सरकारी पद पर, अच्छे ओहदे पर पहुंच गए हैं एक बार, तो शनि वह आपको वहाँ स्थायी रूप से कार्य कराएगा। अगर कुंडली में शनि बहुत अच्छा है तो ही जातक वहाँ टिक कर काम कर पाएगा, क्योंकि शनि आपको स्थायित्व देता है, मजबूती देता है वहाँ पर टिके रहने की। अगर शनि मजबूत नहीं है तो वो जातक कहीं ना कहीं एंट्रेंस तो पास कर लेगा या उसका सिलेक्शन भी हो जाएगा, परंतु वह ज़्यादा दिन तक, ज़्यादा टाइम तक वह काम कर नहीं सकेगा, क्योंकि ठहराव जो है वो शनि देता है। और कुंडली में शनि की स्थिति काफ़ी अच्छी है, जैसे वो 11th हाउस में है, जैसे प्रॉफिट का घर है, लाभ का घर, 11वां घर, और सूर्य लग्न में है, चंद्रमा सेकंड हाउस में धन भाव में जहाँ वो उच्च के माने जाते हैं, और शनि 11th में है, तो आदमी काफ़ी रुतबे वाला हो जाता है, जिसकी मतलब चारों तरफ पूछ होती है, वो काफ़ी एक तरह से पूजा जाने वाला इंसान हो जाता है, और उसका जो सामाजिक मान सम्मान है वो काफ़ी मात्रा में बढ़ जाता है। तो ऐसा इंसान काफ़ी रुतबा पाता है अपने लाइफ में। तो इसी वजह से शनि को भी देखना बहुत ज़रूरी है। चंद्रमा, गुरु, बुध, शुक्र, ये भी जो ग्रह हैं, मंगल, इनकी स्थिति भी देखनी बहुत ज़रूरी है। अगर कुंडली में सूर्य आपके बलवान हैं लेकिन इन ग्रहों में बल नहीं हैं, तो वो कहीं ना कहीं आपको बाधा पहुंचाएंगे, वो आपको ऊपर पोस्ट तक जाने से रोक देंगे। तो ये बात थी, सूर्य द्वारा हमको देखना होता है कि कहाँ जातक अच्छा उच्च पद प्राप्त करता है, या उच्च प्रशासनिक पद या काफ़ी अच्छी पोस्ट जातक को जो मिलती है वह सूर्य द्वारा मिलती है, और शनि उसमें स्थायित्व प्रदान करता है। तो शनि को देखना भी बहुत ज़रूरी है। सूर्य मान लो लग्न में है, 10th हाउस में है कहीं ना कहीं, तो वह अगर उसका जो सूर्य का पक्का घर होता है 5th हाउस, क्योंकि वहाँ सिंह राशि पड़ती है, तो वह सूर्य का घर माना जाता है। अगर वहाँ मित्र उसके गुरु, बुध आदि विराजमान हैं, तो उस सूर्य को जरूर बल मिलता है, और वह आदमी कहीं ना कहीं प्रशासनिक सेवाओं की ओर अग्रसर होता दिखाई देता है, अगर जातक की कुंडली में इस तरह के योग बनते हैं। तो आपने देखा होगा कि सूर्य से ही हमें प्रशासनिक सेवाओं में जाने का अवसर मिलता है, कि अगर कुंडली में सूर्य बलवान है तो वह जातक जरूर प्रशासनिक सेवाओं की ओर अग्रसर होगा। उसके साथ ही दूसरे ग्रहों को भी देखना होता है, ग्रहों की डिग्री भी देखनी बहुत ज़रूरी होती है। तो ये सब देखने के बाद ही अंदाज़ा लगाया जा सकता है कि वह जातक प्रशासनिक सेवाओं प्राप्त करेगा, धन प्राप्त करेगा, या उच्च पद पर आसीन होगा, राजा के समान नौकरी करेगा। ये सब सूर्य से देखना होता है। अगर किसी की कुंडली में मान लीजिए लग्न में सूर्य है, या नवम भाव जो हमारा भाग्येश है वहाँ सूर्य है, लेकिन वो सूर्य बलवान नहीं है, या तो डिग्री वाइज उनमें बल नहीं है, या कहीं वो अपनी शत्रु राशि में बैठ गए हैं, या कोई शत्रु ग्रह की उन पर राहु केतु आदि की दृष्टि पड़ गई हो, तो वह बलवान नहीं माने जाते हैं। तो ये सब स्थितियाँ रोड़े अटकाने वाली हो सकती है जातक के। तो इसीलिए इनका उपाय किया जा सकता है कि अगर ये सूर्य अपने क्षेत्र में बलवान हैं लेकिन किसी राशि से पीड़ित हैं या कोई ग्रहों की दृष्टि से पीड़ित है, तो इस सूर्य का हम उपाय करके भी काफ़ी हद तक सफलता प्राप्त कर सकते हैं। जैसे कि सूर्य के लिए सबसे पहले सूर्य देवता को ही मनाएं कि जो सूर्य उदय से पहले जातक उठे, और जब सूर्य उगते हैं तो उन्हें जल समर्पित करें।
उसके साथ ही वह एक माला का जाप गायत्री मंत्र का करें, तो उससे हमारे सूर्य को काफ़ी बल मिलता है। और जो वहाँ अगर आपके नवमेश, दशमेश या नवम भाव, दसम भाव में, लग्न में, चतुर्थ भाव में कहीं विराजमान हैं, तो उन सूर्य देवता को काफ़ी बल मिलेगा और वह अपनी मजबूत स्थिति में आ जाएंगे। सूर्य, जैसा कि मैंने आपको बताया, पिता को भी सूर्य से देखते हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हमें हमारे फादर का रेस्पेक्ट करना चाहिए, हमारे पिता को खुश रखना चाहिए, पिता की सेवा करनी चाहिए। उससे हमारा सूर्य स्वतः ही बलवान होने लगता है। तो ये भी काफ़ी इम्पोर्टेंट चीज़ है कि इस तरह का काम किया जाए, फादर का रेस्पेक्ट करना, फादर की सेवा करना, तो उससे सूर्य को काफ़ी बल मिलेगा। इसके अलावा रविवार का व्रत रखें या बिना नमक का भोजन करें तो भी सूर्य बलवान होते हैं। सूर्य चक्र एक ज्योतिष में आता है, जैसे ये स्टोन्स वगैरह रहते हैं, तो उसी तरह सूर्य चक्र भी रहता है। तो वह भी अगर जातक अपने पास रखता है या कहीं ना कहीं मान लो गले में धारण करते हैं, तो भी उस सूर्य को काफ़ी बल मिलता है तथा वह अपनी सुदृढ़ स्थिति में आ जाते हैं और कहीं ना कहीं सकारात्मक परिणाम देखने को मिल सकते हैं। तो ये सब बातें थी हमारे उच्च प्रशासनिक सेवा में जाने की तरफ या उच्च पद प्राप्त करने के लिए, राजा समान जिंदगी जीने के लिए। तो ये बात आपको स्पष्ट हो ही गई होगी कि राजा के समान अगर ज़िंदगी जीनी है तो फर्स्ट ऑफ ऑल सूर्य बहुत स्ट्रांग होने चाहिए। अगर 6th, 8th या 12th हाउस में कहीं वो विराजमान है, जैसा कि ये त्रिक भवन होते हैं, रोग ऋण शत्रु के घर होते हैं, मृत्यु का, तो यहाँ सूर्य कमज़ोर हो जाते हैं। तो यहाँ यह सूर्य अपना इस तरह का फल नहीं दे सकते हैं और जातक इस तरह प्रशासनिक सेवा में जाने योग्य नहीं रह जाते हैं ज़्यादातर केस में। अगर सूर्य वहाँ स्वराशि में है तो कुछ हद तक सरकारी नौकरी मिल सकती है, परंतु उसमें स्थायित्व रहने का चांस थोड़ा कम हो जाता है, क्योंकि छठे, 8वें और 12वें घर को थोड़ा सा त्रिक भवन को हम डाउन मानते हैं, तो वहाँ पर सूर्य अपना काफ़ी अच्छा प्रभाव देने में समर्थ नहीं हो पाते हैं। इसी तरह जो मैंने बताया कि शनि स्थायित्व देते हैं, तो शनि भी कहीं अगर छठे भाव के लॉर्ड या 8वें और 12वें के लॉर्ड होकर बैठे हैं तो भी कहीं ना कहीं स्थायित्व में कमी आ जाती है। तो शनि के भी कुछ उपाय कर कर हमें उसे स्ट्रॉन्ग बनाना होता है और सूर्य को भी स्ट्रॉन्ग बनाना होता है, तब जाकर जातक को कहीं ना कहीं इसमें सफलता मिलती है। और जिसके कुंडली में पहले से ही सूर्य काफ़ी अच्छी स्थिति में हैं, उनके मित्र ग्रह गुरु, मंगल, बुध आदि की उस पर दृष्टि है या उसके साथ में युति कर रहे हैं वहाँ, तो ज़रूर से वह जातक की कुंडली में काफ़ी शुभ फल प्रदान करने वाले रहेंगे तथा जातक उच्च प्रशासनिक सेवाओं की तरफ राजा के समान ज़िंदगी जीने वाले रहेंगे। तो ये था मेरा आज का वीडियो। मैं आशा करती हूँ कि आपको पसंद आया होगा, तो प्लीज़ लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए ताकि आने वाले वीडियोस की आपको जानकारी मिलती रहे। आगे इसी तरह के वीडियो और लेके आती रहूँगी। तब तक के लिए नमस्कार।